अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जिसने जुम्मे के दिन असर के बाद मगरिब से पहले मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसको 80 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि जो मुझ पर मेरा उम्मती एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाज़ुल अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे 10 रहमत नाज़ुल अता फरमाता है, और जो 10 बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़ुल अता फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये बंदा नफाक, जहन्नम और मुनाफ़क़त से आज़ाद है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिस मेरे उम्मती ने रोज़ाने 50 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा तो बरोज़े महशर में उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। देखिए, मेरे नबी की अहादीस मुबारका दुरूद पाक के बारे में है, तो अगर एक हदीस पाक पर भी मोमिन बंदा जो है अमल करे तो वो अल्लाह का वली बन जाएगा। ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कभी रायगा नहीं होता है। ये पढ़ने से नेक पढ़े, गुनहगार पढ़े, अमीर पढ़े, गरीब पढ़े, बस ज़बान से जिस वक्त दुरूद पढ़ा वो रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। और अल्लाह पाक ख़ुद अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है, अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं वो दुरूद भेज रहे हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ईमान वालों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। तो दुनिया में, कब्र में, आखिरत क़यामत में जो कामयाबी का रास्ता है वो दुरूद पाक है। इंसान जो है जब दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह दीन क्या है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशा अखलाक ये दीन है। फिर उस साइल ने दूसरी बार पूछा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक ये दीन है। 3 बार साइल ने सवाल किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने फिर भी सवाल किया तो फरमाया, मैं तुम्हें खोल के समझाऊं, दीन ये है कि तुम्हें गुस्सा ना आए, यानी गुस्सा ना आना, इंसान बुर्दबार हो और सब्र वाला हो, और जब गुस्सा नहीं आएगा तो अच्छा इखलाक वाला बन जाएगा। और अच्छा इखलाक इंसान में तब ही पैदा होगा जब वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। तमाम मेरे भाई, मेरी बहनें, सारी दुनिया के मुसलमान भाई और बहनें इस आखिरी दौर में जो जिसमें देखें तो सिर्फ़ जो है बहुत ऐसे समझे जुल्म चल रहा है, लोगों को सिर्फ़ गुमराह किया जा रहा है। तो हमें जो एक ही रास्ता रब ने दिया है कि हमें अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ें। हर मसले का जो हल है वो दुरूद शरीफ में है। अगर रोज़ी तंग है दुरूद पढ़ो, कोई बीमार है शफ़ा के लिए दुरूद पाक पढ़ो, आपका दिल बेचैन है दुरूद पाक पढ़ो, जो भी दिल में जायज़ तमन्ना है दुरूद पाक पढ़ो। क्योंकि दुरूद पाक जब पढ़ेगा मोमिन तो वो जो दुआ करेगा वो रब को वो भी कबूल करता है, क्योंकि दुरूद शरीफ के बगैर तो दुआ भी कबूल नहीं है। तो अल्लाह पाक सारे आका की उम्मत को तफरकेबाजी से बचाए, हर मुसलमान भाई को
हर मेरी बहन को हर वक्त कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक आपको, जो भी इस वीडियो मेरी को देख रहे हैं, आप सबको अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हमेशा शाद व आबाद फरमाए, आपकी फ़ैमिली को आबाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।